और सबसे बड़ी बात है कि नौतन बहरिया के लोगों को कुशीनगर जाने में पुल का निर्माण जो स्वीकृति हम लोग कराए हैं शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए भी या कुशीनगर जाने के लिए भी दूरी बहुत घटकर आपको 25 से 30 किलोमीटर बचेगी। ये होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिहार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री नारायण प्रसाद जी से, जो कि नौतन बहरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत कब की और विधायक से मंत्री बनने तक का सफ़र कैसे किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बताएं कि सर, राजनीति की शुरुआत आपने कब किया? हम लोग 1990 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए, उस साल काम भी किए और 90 में ही हमको नौतन प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। उस समय एक सनक थी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी में रहने के कारण कि अटल जी उस समय हम लोगों के नेता हुआ करते थे, आडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी थे। उनके विचारों को सुनने के बाद हम लोगों को लगा कि यही असली भारतीय जनता पार्टी ही देश की रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने देश की सुरक्षा, रक्षा और इसकी हिफाजत के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के उपरांत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय के हमको प्रदेश से आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाए और प्रखंड अध्यक्ष बनने के उपरांत हमने यहाँ कमेटी बनाई। कमेटी में बहुत हमारे साथी लोग जुड़े और हम लोग सदस्यता का अभियान किया। उस समय सदस्यता हम लोग की 1 रुपया थी। 1 रुपया से हम लोग सदस्यता का ग्रहण किया, करवाया और पैसा जमा किए। उसमें से 25% हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्षों को मिलता था कोषाध्यक्ष के माध्यम से कि भाई पार्टी का कार्य को आगे बढ़ाया जाए। उस समय हम लोग गांव-गांव, हर घर में गए। 93 में बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई। उस समय आपके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। ब्लॉक में भी पानी आ गया। बथना का बांध जो चंपारण तटबंध था दबाव में टूट गया और टूटने की वजह से 12 पंचायत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। करीब नदी का मूवमेंट इधर हो गया और काफ़ी क्षति उस साल जनता की हुई और बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो सो उसमें बहुत परेशान रहे। बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई, जिसका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने रात बिरात जाकर कराया हॉस्पिटल में। और लोगों को जितना मदद होना चाहिए एज ए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमने रोटी, आपका सब्जी और पुआल, माल मवेशी को पुआल वगैरह भी खाना हम लोग पहुँचाए। उसी समय से राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नौतन विधानसभा में बदलनी शुरू हुई। लोगों की सोच बदला कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये सामाजिक काम करता है। समाज, हम लोगों का सोच है कि सेवा ही संगठन है। उस लिहाज से हम लोगों ने काम किया। आपके मन में कैसे आया कि हम भी राजनीति में आए? क्या आपके पूर्वज भी थे राजनीति में? हम लोग किसान परिवार से आते हैं। गृहस्थी हम लोगों का व्यवसाय था। हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय हमारे फादर का मर्डर हो गया सन 1971 में। तब से हमको लगा कि प्रशासन में हम लोग जाते थे और अपनी बात को रखते थे तो पूर्ण रूप से सुना नहीं जाता था, समझा नहीं जाता था। इससे काफ़ी कष्ट होता था। और बीच बीच में हम लोग का थोड़ा सा ज़मीन, गांव गृहस्थ के लोग थे, अपने खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उस पर भी माले और कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों ने धावा बोलना शुरू किया। बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ ये लोग नहीं जाते थे, छोटे छोटे किसानों को तंग किया करते थे। उस स्थिति में हम लोग जो है सो प्रशासन से मैंने शिकायत दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन से कोई हम लोगों को सहायता नहीं मिली, बल्कि उल्टा वो लोग दोहन करने लगा, कहने लगा कि साहब हम क्या जानते हैं कि आप ज़मीन वाले हैं, जोतते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था आप कहाँ देते हैं हम लोगों को। हमने भाई हम लोग तो किसान हैं, किसान व्यवस्था देगा कि अपना व्यवस्था के बारे में सोचेगा। इससे लगा हमको कि इस देश में जीना है तो कम से कम राजनीति करना एकदम अनिवार्य है।
इसलिए हम उस वही सोच के तहत अपने साथियों लोगों की बैठक किया और विचार किया कि किस पार्टी में हम लोग को जाना चाहिए। सभी साथीगण हमारे कहे कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए सोचती है, इसलिए उसमें हमने अपना सदस्यता ग्रहण किया, साथियों का भी सदस्यता ग्रहण कराया और कार्य को करने लगे। सबसे पहले आप विधायक का चुनाव लड़े, उससे पहले भी कुछ चुनाव लड़े थे? उसके पहले 2001 में जी जब पंचायती राज लागू हुआ तो जिला परिषद के चुनाव हमने 36 से लड़ा था जी। और काफ़ी जो 93 में हम लोग जो है सो मदद जो किए थे, लोगों को दिमाग में था कि भाई हमेशा कोई भी घटना दुर्घटना घटती थी तो वहाँ हमारी उपस्थिति होती थी, हमारे पार्टी के माध्यम से उपस्थिति होता था। हम लोग जितना बंद पड़ता था उतना हम लोग सहयोग करते थे, जिसकी वजह से हमको 36 नंबर जिला परिषद से लड़े तो हमको अनुभव नहीं हुआ। हम सबसे मिलते थे, सब जगह मैंने लोग मैंने हाँ मैंने स्वागत करते थे कि नहीं आप ठीक है, और लोगों ने ही हमको जो है सो चुना। 2001 में फर्स्ट अपने राजनीतिक जीवन में पहला चुनाव हम लड़े थे और बड़ी खुशी हुई। उसके हिसाब से जितना भी जिला परिषद के माध्यम से हमने कहा कि भाई पहले तो झोपड़ी हमको बनाने दीजिए, झोपड़ी बनेगा तो धीरे धीरे आप लोगों को काम पसंद आएगा तो हमको फिर जहाँ ले जाकर बैठाना हो आप लोग बैठाइए। तो 2001 में हमने जो है सो जिला परिषद का चुनाव जीता, विजयी भी हुए, हम लोग जो है जिला परिषद के सदस्य भी हुए, है ना। जिला परिषद का हमने जितना भी संभव हो सका काम हम कराने के लिए कोशिश किया। उसके बाद विधायक का चुनाव कब लड़े थे? विधायक का चुनाव हम 2005 में लड़े जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की समझौता हुई थी नौतन में जी। और 2000 में हम लोगों ने मिलकर उस समय बैनाथ जी हमारे माननीय उस समय सदस्य थे बिहार विधानसभा का, उनको हम लोगों ने मदद किया था, जीते भी थे। लेकिन इसकी बहुत लंबी कहानी है, हम नहीं चाहते हैं कि इस बात को, अब हमारे बीच बैनाथ भैया नहीं है लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रहता है। उस DIG से काम के विषय में हमारे नाम जो आया था, मेरे परिवार का नाम आया था केस में, तो हमने कहा था कि भाई हम लोग तो इस तरह का काम करते नहीं हैं, थोड़ा सा आप चलिए, हम DIG साहब से अपनी बात को रखेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि साहब अभी समय नहीं है, हम समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। 2005 में चुनाव लड़े थे, उसमें जीत हुई थी या नहीं? उस समय तीसरा नंबर में थे, 2005 में लड़े, तीसरा में रहे हम। और 2009 की उपचुनाव जो बैनाथ भैया हमारे चले गए, सांसद बगहा के हो गए, तो उस समय उपचुनाव हुआ। उस समय हम हाथी छाप से हमने लड़ा और बहुत आसानी से सभी जनता के दिलो दिमाग में था कि इसने बहुत मैंने हम लोग के सेवा करने में इन्होंने जो सो बहुत बर्बादी अपना किया है। तो लोगों का सहानुभूति वोट मिला, हम जीते। विधायक थे पहले और अब मंत्री हो गए हैं, तो क्या कुछ अपने होम टाउन के लिए किए हैं? अभी ऐसा सफर रहा? देखिए हमारे चुनाव 2009 में भी जीते, 2015 से लगातार नौतन बैरिया के हमारे सभी गार्जियन दोस्त मित्र का बहुत उनका योगदान रहा। ये 15 में भी जीते और फिर 20 के चुनाव में आपको ये नवंबर में हुआ, उसमें भी उससे बढ़कर पूर्ण बहुमत से जीते। और अभी हमको जो है सो कैबिनेट मंत्री बनाया गया पर्यटन विभाग का। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से हम अभी बिहार में काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2020 और 21 दोनों साल कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में रहा, जिससे कुछ पर्यटनों पर इसका असर पड़ा। पर्यटक न बाहर से आते थे, न गांव घर से निकलते थे, यहाँ तक कि आपको कंट्रोल था, घर से भी निकलना नहीं था। तो कुछ पर्यटन की स्थिति कुछ डवाडोल हुई, लेकिन पुनः हम जब से जुलाई से जो लगे हुए हैं इसमें, और हमारा कोशिश है कि आपको गया, राजगीर, बोध गया, अभी हम कल जाने वाले हैं आपको बांका मंडेश्वरी मंदिर है पहाड़ पर, वहाँ रोपवे का निर्माण हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंगलवार को करीब 11:30 बजे पहुँचेंगे, वहाँ हम लोग जो है सो उसका उद्घाटन करेंगे रोपवे का। वो लंबी कहानी है। तो नौतन बैरिया क्षेत्र में जब पर्यटन मंत्री बन गए तो कुछ भी क्या हम बता रहे हैं आपको, वहाँ हम लोग करेंगे। और हमारी मैंने
बहुत सी सोच बन गई है जी कि गया, बोध गया से लेकर केसरिया केसरिया स्तूप, जहाँ जी। हमारा पर्यटन विभाग का होटल बनकर तैयार है। जी भूमि का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो हम लोगों ने भूमि का प्रॉब्लम को दूर करा लिया है। जी वहाँ सड़क निर्माण कराएंगे, उससे आगे हम जोड़ने के लिए अरेराज भी आएंगे, अरेराज से लौर भी जाएंगे, लौरिया बोलता है वहाँ से। नारायणगढ़ नहीं, लौरिया अरेराज के जी। पास में लौरिया जो उस समय का वो अशोक जी, स्तंभ है, है, जी। हाँ, उसको भी हम लोग देखेंगे। और वहाँ से हम लोग छपवा आएंगे। छपवा में अमवा मन, जी अमवा मन जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत स्वच्छ और साफ है, जी वहाँ जो है सो पर्यटन स्थल के लिए वहाँ लोगों को रुकने के लिए रोड के नज़दीक में है, सटे हुए हैं, जी उसको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ से निकलेंगे तो हम राजदेवड़ी में जो गंदगी है, राजा जी, जी। महाराजा जो रहते थे, जहाँ हमारे महात्मा गांधी जी जब आए, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाकर लाया जी और उन्होंने हजारीमल धर्मशाला में जो समय दिया, जी वहाँ उन्होंने नीलों के विरोध में जी तीन कोठिया कहा जाता जी, है, 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जमीन में आपको नील नील जरूर लगाना है। जी ये अंग्रेजों का ही शासन था, इसके विरोध में जो आंदोलन चला जी राजदेवड़ी में, जी वहाँ हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी का एक लाइट एंड साउंड हो, जी। और जो राजा महाराजा का पुराना जो राज कचहरी जी, था, जी। जिसमें बहुत बड़ा घड़ी लगा हुआ जी, है, उस घड़ी को जो सो विकृत हो गया, टूट गया, चोरों ने ले गया उसको, मैंने अच्छे ढंग से सजाया जाए जी। राजमहल को, लाइट हो, साउंड हो, जी। वहाँ कम से कम 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, जी। और वहाँ महात्मा गांधी का चंपारण आगमन, जहाँ चंपारण में आए तो यहाँ महात्मा गांधी से महात्मा गांधी बने, जी इसको हम दिखाना चाहते हैं। कालीबाग मंदिर का भी बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं, जो अतिक्रमण हो रहा है। आपका सागर पोखरा जो शिव का बहुत सुंदर आपका मंदिर है, जो सूर्योदय होता है तो सागर पोखरा से छन कर लाइट जो जी। है सीधे प्रकाश उस पर पड़ता है। जी। उसी के सटे दुर्गा मंदिर है, उसको भी करा रहे हैं। और आपका उदयपुर पड़जिरवा स्थान है। जी। माँ दुर्गा जब उस समय राजा रामचंद्र जी थे, जब वो जा रहे थे अपने घर वापस अयोध्या, जी, जी। तो वहाँ रुक कर गंडक के नदी में स्नान करके वहाँ जो है सो पूजा अर्चना भी किए थे। जी उसको भी सुशोभित करा रहे हैं। और आपका माँ भगवती का खड्डा मंदिर को जी, भी जी। सुशोभित कराना है। उसी तरह उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नंदगढ़ जाएंगे, जहाँ हमारे बुद्ध जी जो अपने राजसी कपड़ा बदल कर जोगी के रूप धारण किए, जी। और वहीं से वो बौद्ध गया गए, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त जी हुआ, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग वाल्मीकि नगर जाएंगे। जी, जी। वाल्मीकि नगर इस माने में माने विख्यात है जी। कि वहाँ प्रकृति की 3 रूप देखा जाता है। जी पहाड़ है, जी। हरा हरा वृक्ष है, और गंडक नदी है, जो उसका वहाँ से सृजन नेपाल से होकर जी। आता है, जहाँ बराज भी लगा हुआ है। जी। उस समय जब हम लोग बच्चे थे तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी। तो उन्हीं का जो निर्माण कराया हुआ है, वहाँ हम लोग जाएंगे। उसके बाद से लौट कर आएंगे तो कालीबाग मंदिर और आपका राजदेवड़ी जी। और सागर पोखरा और दुर्गा मंदिर का भी हम लोग भ्रमण करके अपने जितने भी इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, सबको हम दिखाएंगे। और उसका मैंने एस्टिमेट बनाकर जी। इसको प्रसाद योजना के माध्यम से जी। अपने माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के माध्यम जी। से हम लोग मंत्री से मिल चुके हैं, और इसका प्रस्ताव देंगे और वहाँ से राशि लाने का काम करेंगे, जिससे इस सब जगहों का विकास हो सके। जी। और सर आप नौतन बहरिया क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और बिहार के लोगों को क्या संदेश पर्यटन के बारे में? देखिए, नौतन में तो पर्यटन का आपको बताया पड़जिरवा स्थान, आपको बताया खड्डा स्थान, जी। माई स्थान, उसी तरह है आपको शिवराजपुर में जी स्थान दुर्गा जी का है, उसको भी सौंदर्यीकरण कराना है। और सबसे बड़ी बात है कि नौतन बहरिया के लोगों जी। को कुशीनगर जाने में जी पुल का निर्माण जो स्वीकृति हम लोग कराए हैं, ज़मीनी कुछ काम हो रहे हैं, जी। उसका नापी जोखी हो जाने के बाद रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो पुल जब काम शुरू हो जाएगा तो यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए भी जी। या कुशीनगर जाने के लिए भी दूरी बहुत घटकर आपको 25 से 30 किलोमीटर बचेगी। ये होगा।
और बांध का पक्कीकरण, चंपारण तटबंध को जी। पक्कीकरण कराना है, ताकि नारायण जब से आया है, जी, जी। नारायणी आपको उस पार चली गई। चलिए। सौभाग्य है हमारे जी, नौतन बहरिया का, जी। और उसको हम चाहते हैं कि पक्कीकरण करा दिया जाए कि आने वाला समय में भी कोई नौतन बहरिया में कोई खतरा उत्पन्न न हो, कोई संकट उत्पन्न नहीं। यही दोस्तों एक छोटा सा इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना कीमती समय देने के लिए। चलिए, आपको भी, आपके पूरे पत्रकारिता और चैनल को भी हमारे तरफ से धन्यवाद।